हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस 3 methyl hex 3ene two products A and B are formed. A gives CO2 gas with sodium bicarbonate but B cannot. The structure of A and B are respectively. तो यहाँ पे A और B का स्ट्रक्चर निकालना है और यहाँ पे हमें देखना है की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस. सो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस में क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे R1 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप कार्बन यहाँ पे आप लेते हो R2 और यहाँ पे लेट्स से आपने ये ले लिया R3 और यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप लेट्स से हाइड्रोजन ले लेते हो. सो यहाँ पे अगर आप रिएजेंट लोगे, फर्स्ट होगा O3 और यहाँ पे सेकंड चीज होगी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर डबल बॉन्ड जो है आपका ब्रेक होने वाला है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होगा. और दूसरी चीज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी आपका रिप्लेस हो जाएगा OH से. सो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका आएगा R1, यहाँ आपका आएगा R2. तो यहाँ पे आपका बेसिकली एक फॉर्म होगा आपका कीटोन और प्लस यहाँ पे आपका दूसरा फॉर्म होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन है ये आपका रिप्लेस होकर OH हो जाएगा और आपका यहाँ पे बचेगा R3. यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे ये जो है दो आपके प्रोडक्ट होने वाले हैं. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, तो ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक जो है इसमें से ए होगा और दूसरा जो है आपका इन दोनों में से कोई एक आपका बी होगा. फर्दर हमें एक और चीज यहाँ पे नोटिस आउट करनी है कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट. तो ये एक और आपका की कंसेप्ट हो जाएगा. ये आपका फर्स्ट की कंसेप्ट था. मूव करते हैं सेकेंड की कंसेप्ट पे, जो कि हो जाएगा आपका NaHCO3 रिएक्शन. सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि अगर आप R सिंगल बॉन्ड COOH लेते हो और इसमें आप जो है सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 डालोगे, तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड COONA बनेगा प्लस H2O और यहाँ पे आपका रिलीज आउट हो जाएगा CO2 गैस. सो बेसिकली ये अगर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये आपका उसका प्रेजेंस का इंडिकेशन देता है NaHCO3. तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3 methyl hex 3ene. सो यहाँ पे हेक्स बना लेते हैं पहले 6 कार्बन, ये आपके 6 हुए. अब हम नंबर कर देते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 और ये आपका 6. थर्ड पे आपका जो है मिथाइल है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए 3 पे आपका इन भी है, राइट. सो ये आपका डबल बॉन्ड है. अब हम इस पे जो है O3 और जो है हम H2O2 डाल रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस करवा रहे हैं हम इस पे. तो यहाँ पे आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका टूट जाएगा और आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है. तो ये हाइड्रोजन जो है आपका क्या बनाएगा, OH ग्रुप से आपका रिप्लेस हो जाएगा. सो यहाँ पे आपका ये बनेगा एक, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो OH. और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे के केस में देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे दोनों के दोनों मिथाइल है. सो वहां पे आपका रहेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड O, एक साइड पे आपका रहेगा CH3, दूसरे साइड पे आप देखोगे CH2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3. तो यहाँ पे आपका जो है कीटोन मिल गया. दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे A आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट देता है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो OH वाला ग्रुप है ये आपका क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा B का. सो अब हम यहाँ पे कंपेयर करना है और हमें आंसर निकालना है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका है CH3 CH2 एंड COOH. सो CH3 CH2 COH एक यहाँ पे है, फिर दूसरा जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट है. अब इन दोनों के और यहाँ पे भी आपका जो है ऑप्शन 4 में देखोगे तो यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो आपका ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता. सेम आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका कीटोन दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता. बात करते हैं यहाँ पे थर्ड और सेकंड ऑप्शन में. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप दिया है, तो इसी कारण से यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमें पता है वो आपका कीटोन होने वाला है. तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3. सो ऑप्शन 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.